इस वीडियो में आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करी जाएगी। सबसे पहले तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात कर ले तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो अभी भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का अभी भी कमेंट देख रहे थे कि वो अभी भी पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है या नहीं। तो फाइनली इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आप सिंपल विजिट करेंगे जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicoe.in, और विजिट करते ही सबसे पहले यानी स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे यानी इंटरफेस पे आपको दिखेगा लिंक मिलेगा एक जिसका नाम रहेगा अप्लाई फॉर यूजी पीजी डिप्लोमा करके लिखा होगा। तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे और जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। जिस तरीके से आप फेसबुक का आईडी बनाते हैं एज इट इज़ इसमें भी वो सही आपको एक मतलब पोर्टल बनाने का, जामिया की वेबसाइट पर जाकर अपना एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। उसमें ईमेल आईडी और आपका फादर नेम वगैरह ये सब कुछ डिटेल लेगा। फिर जब वो बना लेंगे तब आपसे पूछेगा कि भाई आप किसका फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, मतलब जामिया में किस कोर्स के लिए, डिप्लोमा के लिए या और भी किसी अदर कोर्स के लिए। तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा चूज़ करना होगा और उसके बाद फिर आप डिप्लोमा का जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप फुलफिल करेंगे। उससे पहले ये बात और है कि आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी चीज़ें मांगा जाए एक बार थोड़ा देख लें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन है। तो अभी इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से देख पाएंगे। वीडियो एंड तक देखिए, लेकिन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ज़रूर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये पीडीएफ जो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ एज इट इज़ आप भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम आपको रिजर्वेशन का जामिया में जो क्राइटेरिया डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लोगों को समझा दें। देखिए 30% जो रिजर्व है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, और अगेन जो 10% जो रिजर्व है मुस्लिम गर्ल्स के लिए है, और अगेन जो 10% है मुस्लिम ओबीसी के लिए है। एक बात और, अब आप कहेंगे भाई ये तो रिजर्वेशन, लेकिन ये कैसे आप फ़ायदा उठा पाएंगे। फॉर्म फिल करेंगे उसी वक्त आपको मुस्लिम डालना होगा। आप जो कैटेगरी चूज़ करेंगे, अगर कोई मुस्लिम में शेख और सैयद है या पठान है या खान है, तो वो जो है वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम कैटेगरी है, तो उन्हें मुस्लिम कैटेगरी चूज़ करना हो तभी नहीं मिलेगा। तो अब अगर इसी को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से समझा दूं कि आप नहीं तो हमारा एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू फिल जामिया एप्लीकेशन फॉर्म, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको समझाया है किस तरीके से कहाँ पे आता है ये चूज़ करने का रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो ये तो फिलहाल रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद जो है कोर्स के डिटेल के बारे में बताएंगे सिंपल स्क्रॉल करते हुए। उससे पहले आपको एक बात और रिमाइंड कर दे, आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 13 जून है, चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो या किसी भी कोर्सेज के लिए 30 जून तक आपका फॉर्म फिल करने को लेकर है। दूसरा, अगर इनकेस आप गलती कर देते हैं तो आपका जो एडिटिंग का जो डेट है 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच का है। अगर कोई स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो तो इस चाहे तो अभी फ़िलहाल मैं भी फिल कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, उन पे वो मतलब उन पे सिंपली वो पहले मैसेज कर लेंगे एंड उसके बाद फिर वो उनको रिप्लाई मिलेगा और उसी हिसाब से फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको फॉर्म फिल करी जाएगी। फॉर्म फिल करने का बड़ा नॉमिनल चार्ज रखा है, बहुत कम चार्ज रखा गया है क्योंकि ये लॉकडाउन का सीन है इस वजह से। खैर, अब इसके बाद अगर हम बात कर ले आपके कोर्सेज़ को लेकर यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को कोर्सेज़ को लेकर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपकी प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग ही सबसे पहले स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आते हैं। एंड फाइनली आपका जो कोर्स डिटेल यानी कोर्स प्रोग्राम की बात कर ले तो ये रहा सिंपल। और इसमें सबसे पहले, क्योंकि और भी डिटेल है जो कि मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें इसके बारे में यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में। तो जामिया में सिंपल 5 कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। सिविल में आप कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल में कर सकते हैं। इसका सिंपल एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा आपने कितना अच्छा मार्क्स स्कोर करा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलता है। और उसके बाद इसमें एक बात और एडिट कर दें कि जामिया में जो डिप्लोमा है वो 2 तरीके का है, एक रेगुलर है, दूसरा सेल्फ फाइनेंस है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं यानी कि एटलीस्ट आप 80+ स्कोर करते हैं इस साल के अकॉर्डिंग यानी 20-21 के अकॉर्डिंग, या 70 एटलीस्ट 70+ स्कोर करते हैं, तो ये मान कर चलिए कि एटलीस्ट आपको रेगुलर तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उससे नीचे डाउन पे आता है तो मे बी आपका इवनिंग हो या सेल्फ फाइनेंस हो, क्योंकि लास्ट ईयर के जो कट ऑफ गया था वो बियॉन्ड लास्ट जो गया था वो 65+ कट ऑफ गया था लास्ट। तो अगर हम इस साल की बात कर ले तो एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेगुलर की बात करें तो इस बार 120 से लेके 130 के बीच में फर्स्ट कट ऑफ जा सकता है कुछ कोर पेपर का, जैसे कि कंप्यूटर का। और लास्ट जो कट ऑफ इस बार जाने का जो एज ए प्रिडिक्टेड, ये कंफर्म मत मानिए, लेकिन हाँ एज ए एक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि लास्ट जो कट ऑफ जाएगा वो 70 से 75+ आसपास में कट ऑफ जा सकता है इस बार का। और एक बात और, ये तो फिलहाल कट ऑफ की बात हो गई, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे तो बड़ा सिंपल, एनसीईआरटी बुक सबसे पहले उठा लीजिए। क्योंकि अच्छी बात यह है कि जामिया का जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो ज़रूर चेंज हुआ है, मतलब ये कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं 9-10 हो गया है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप 9-10 के मतलब 9-10 अच्छे से पढ़ ले तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं।
इसमें एक बात और रिमाइंड कर दे आपको कि एक तो वो एनसीईआरटी बुक हो गया, दूसरा कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कोई भी एक, या ईशान को, या कोई भी आपको अच्छा लगे जिसमें कंटेंट ठीक ठाक हो वो। एंड अगेन इसके साथ अगर कोई गाइड हो तो भी आपको हेल्प कर जाए, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि गाइड नहीं है तो आप पास नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में गाइड से आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चलता है कि हाँ भाई एमसीक्यू इस टाइप का पूछ रहा है। लेकिन दूसरा ये भी है कि आप अगर वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, तो आपको कम से कम 1500 आराम से मिल जाएगा, कम से कम 500 तो 500 के आसपास जरूर एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसका भी एमसीक्यू जरूर देख लें। एंड इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है, साथ साथ रिवीजन करना है, वही चीज़ आपको वहाँ पे जामिया में सिलेक्शन देगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे सिंपल, तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का आज, यानी आज के डेट के हिसाब से, या आज अगर करंट सीन के हिसाब से, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना दे तब तक के हिसाब से आप ये मान के चले कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 16 अगस्त को होगा, यानी कि अगस्त के मंथ में, और टाइमिंग जो रहेगा वो 10 AM से 1 PM का में आपका एग्जाम होगा। दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने फॉर्म फिल कर दिया हो, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन लेने के टाइम आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। वो किस केस में होगा वो दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो केसेस है वो ये कि एटलीस्ट आपका 10th जो हो, यानी जहाँ से भी आपने 10th करा है, या भी आपका रिजल्ट आएगा जब भी आए, लेकिन एटलीस्ट 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइंस में और मैथ में एटलीस्ट 45% मार्क्स या 45 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है जो 12th दे करके भी देता है, तो अगर वो 12th दे रखा है तो एटलीस्ट उसको ओवरऑल जो होना चाहिए वो 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो इस कोर्स में एलिजिबल हैं। अदरवाइज उनके साथ भी इशू हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी ने वोकेशनल कोर्स कर रखा हो, तो वोकेशनल आजकल जो कुछ कोर्स कर लेते हैं उसमें भी एटलीस्ट 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो फाइनली ये हुआ। अब एक बात और ही मन कर दे, जैसे होता क्या है, अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑब्वियसली आप रेगुलर वर्सेस सेल्फ फाइनेंस ऐसे लिखता हुआ आएगा। तो असल में हो गई है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि रेगुलर में आपका एडमिशन ना हो पाए, मतलब वजह ये हो कि आपका मार्क्स कम आया हो, तो वैसे केसेस में आपका सेल्फ फाइनेंस भी हो सकता है, क्योंकि कि कट ऑफ सेल्फ फाइनेंस का कितना जा रहा है, तो उस केस में आपका सेल्फ फाइनेंस में हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ फाइनेंस लिख के बताएं कि हाँ भाई हम सेल्फ फाइनेंस में नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हुआ ये तो खैर, इसके बाद हम आपको कोर्स डिटेल के बारे में बता दें। वही अगर कोर्स डिटेल की बात करें तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। ऑब्वियसली दो तरीके से है, एक तो ये सेल्फ फाइनेंस वाला है। सेल्फ फाइनेंस का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। सेल्फ फाइनेंस में जो एग्जाम होता है वो ईयरली वाइज होता है, पर वही जो रेगुलर जो है वो हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, इसलिए 6 सेमेस्टर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 3 ईयर दिख रहा है। अब उसके साथ ही जो सीट्स है वो दोनों में सेम है, यानी 72 सीट्स हर ब्रांच में, यानी हर कोर्स में है। जैसे कि सिविल में भी 72 सीट्स है, कंप्यूटर में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में भी। इसके साथ ही फ़ी में थोड़ा सा काफ़ी बड़े का डिफरेंसेस दिखा जाता है। एक तो सबसे पहले जो रेगुलर में होते हैं उनको 8,970 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है, और वही जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जो सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल के जो एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए, यानी जो सेल्फ फाइनेंस का जो एस्पिरेंट हो गए उनको 27,720 रुपये समथिंग पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये असल में ये फ़ी का जो लेकर शीन हो गया। इसके साथ ही इसमें एक बात और ऐड करते चले कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो बेसिकली आपका एमसीक्यू होगा। कहीं पे भी आपको इंटरव्यू वगैरह का इसमें कोई सी नहीं, बस सिंपली एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू जो होगा वो 200 होगा, और उसमें भी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछा जाएगा। तो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ तीनों पे अच्छा पकड़ो। और एक बात और ऐड करते साथ में कि आपको बेसिकली फोकस देखिए, आप अगर ये मान कर चले कि भाई हमें एटलीस्ट 100+ लाना है तो अच्छा सोचा है, लेकिन हम ये जरूर आपको मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 22, 21, 20 का और 19 का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि जामिया ने क्वेश्चन का पैटर्न में चेंज ला दिया है। तो वैसे केसेस में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, आई होप आपका उस वे में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड को समझिए, उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करिए। इसके साथ ही मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से वो क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर लें। जिससे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो वो उस केसेस में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, उन पे उन्हें मैसेज करना होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका फॉर्म फिल कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।